Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. Today we will be continuing with the lesson 7, Temperature and its Measurement, where we will learn how to measure various objects using thermometer. So, let's start reading the lesson. Laboratory thermometer. There are many types of laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a. So as you can see, the figure here 7.3a shows a laboratory thermometer which might be available in your school laboratory also. It consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. At one end of the tube is a bulb which contains a liquid. So what kind of thermometer it is? It consists of a long narrow glass tube. You can see ये जो यहाँ पे है thermometer, ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? ग्लास ट्यूब से बना हुआ है जो लॉन्ग है, नैरो है और ये सील्ड है. ठीक है, एक एंड पे इसकी बल्ब लगा हुआ है. कैन यू सी हियर बल्ब विच कंटेन्स अ लिक्विड. यहाँ पे ये जो बल्ब है ये लिक्विड कंटेन करता है. आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन. और अंदर आप यहाँ देखो, यहाँ तो आपको नजर आ ही रहा है लिक्विड. उसके बाद आपको जो बल्ब के बाहर भी आपको एक नैरो कॉलम लिक्विड का दिख रहा है. देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब. यहाँ पे जो स्केल मार्क करा हुआ है इसको बोलते हैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल. द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद चेंज इन टेम्परेचर. तो जो लिक्विड है यहाँ पर, जो इसके अंदर लिक्विड है, ये राइज और फॉल करता है, मतलब गिर भी जाता है, बढ़ भी जाता है. कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है. अगर कोई बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट नहीं है, कोल्ड है, तो वो फॉल कर जाएगा. The mark of the Celsius scale with which the top level of liquid column coincide is the temperature reading. तो जहां पर ये आके रुकता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए यहाँ पे नंबर्स. मार्क ऑफ सेल्सियस स्केल, टॉप लेवल ऑफ लिक्विड, यहाँ पे जो कॉलम्स बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर रीडिंग के लिए सेल्सियस स्केल. The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol, colored red to make it easily seen, or mercury. Okay, so here the liquid which is used, ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लिक्विड यूज करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसको या तो ये अल्कोहल होता है या ये मर्करी होता है, जिसे रेड कलर कर दिया जाता है ताकि ये इजीली दिख सके और रीड कर सके हमसे. एक्टिविटी 7.3, लेट अस ऑब्जर्व. Let us try to find the temperature range of a given laboratory thermometer. अब ये जो हमें थर्मामीटर दिया है, हमें इसकी रेंज और इसका टेम्परेचर रेंज हमें फाइंड आउट करना है. टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब इसे हमें क्या करना है? एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेकर इसे हमें एब्जॉर्व करना है. नोट द फॉलोइंग. व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो ये क्या मेजर कर सकता है? तो लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है -10 डिग्री सेल्सियस. हाईएस्ट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस. सो द रेंज मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट क्या रेंज होगी ऑफ दिस थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. नाउ लुक एट द थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.3a केयरफुली. Can you tell its range? इसकी रेंज क्या है? Yes, its range is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Precautions to be taken while using a laboratory thermometer. अब laboratory thermometer को use करते हुए क्या precaution लेना चाहिए? Handle with care. If it hits against some hard object, it can break. अगर ये किसी hard object के साथ जो है hit कर जाएगा, लग जाएगा, तो ये टूट सकता है. डू नॉट होल्ड इट बाय बल्ब. और इसको आपको बल्ब से कभी भी नहीं पकड़ना. एक्टिविटी 7.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड. स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पढ़ सकता है? अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली.
नोट डाउन द फॉलोइंग. अब क्या नोट करना है हमें? दोबारा से उसी थर्मामीटर को लेकर उसमें हमें ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी. हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ठीक है, आपको यहाँ पे ये थर्मामीटर नजर आ रहा है, इसमें 10 के बाद क्या है? सीधा 20. तो डिफरेंस क्या है? टू बिगर मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस. हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स. अब 10 और 20 के बीच में कितने स्मॉलर डिवीजन है? तो कितने हैं बीच में? 10. हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट. तो एक जो स्मॉल डिवीजन है वो क्या इंडिकेट करता है? कितना टेम्परेचर है? 1 डिग्री सेल्सियस. So the smallest value that the thermometer can read is 1 degree Celsius. Figure 7.3b shows a close-up of a part of thermometer shown in figure 7.3a. So 7.3a में जो हमें फिगर दिखाई थी लेबोरेटरी थर्मामीटर की, उसका क्लोजअप 7.3b में दिखा रहे हैं. Can you now read the smallest value that this thermometer can read? Yes, smallest value क्या है? 1 degree Celsius. For the thermometer shown in figure 7.3b, the temperature difference indicated between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius or between 10 degree to 20 is 10 degree Celsius. ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिफरेंस क्या है टू बिगर मार्क्स में 10 डिग्री सेल्सियस का. And the number of divisions between these marks are 10 division और इनके बीच में 10 divisions है. So one small division can read 10 divided by 10, it is 1 degree Celsius. ये भी हमने कर लिया. That is the smallest value that this thermometer can read is 1 degree Celsius. So these are the answers for these questions. Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. तो आपके स्कूल में जो लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर यूज होता है मे बी उसकी रेंज और वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो. It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use. So whatever thermometer you are using, you are supposed to very carefully look at the thermometer which you are using for measuring the different objects. You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer. अब आपको पता लग गया रेंज कैसे फाइंड करनी है. जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट में से आप लोएस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज निकल आएगी. ठीक है, रेंज निकालनी है यहाँ पर हमें. Now you have also learned how to find the smallest value of a given laboratory thermometer you can read. तो ये भी हमने फाइंड किया smallest value कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी थर्मामीटर की. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer. But let us first learn how to use a laboratory thermometer correctly. हमें ये फाइंड करना है, लर्न करना है इसमें कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं एक टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर से. बट सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हमें उसे करेक्टली यूज करना कैसे. करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. सी, when the thermometer is immersed in water, immersed मतलब जब हम उसको डुबा के रखा हुआ है पानी में, its bulb should not touch the bottom of the side of the beaker. एक बीकर जो आपने जिसमें आपने पानी डाला हुआ है तो वो जो बल्ब है वो नीचे टच नहीं होना चाहिए. बॉटम मतलब नीचे टच नहीं होना चाहिए, बीकर की साइड्स पे टच नहीं होना चाहिए. The thermometer should be held vertically and it should not be tilted. मतलब इसको टेढ़ा करके नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे आपको वर्टिकली उसको पकड़ना चाहिए. देखो ये पिक्चर में दिया हुआ है, वर्टिकली पकड़ा हुआ है. द टेम्परेचर मस्ट बी read while the thermometer is immersed in water. और जब आपने थर्मामीटर को पानी में डाला हुआ है उस टाइम में आपको उसका टेम्परेचर रीड करना है, क्योंकि हमें वाटर का ही टेम्परेचर चाहिए. तो हम जब उसको उस ऑब्जेक्ट में डालेंगे तभी हमें उसको रीड करना है. उसे निकालने के बाद आप रीड करोगे तो वो आपको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा. Right? While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of liquid column to be read. आपकी जो आई है वो बिल्कुल डायरेक्ट लेवल पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं है थर्मामीटर ऊपर है या आपकी आई के लेवल पे थर्मामीटर होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको रीड कर सको. ठीक है, सो दीज आर सम करेक्ट वेज हाउ
to use a laboratory thermometer while measuring temperature of a particular object. Activity 7.5, let us measure. Take some warm water in a beaker. आपने क्या करना है, बीकर में गर्म पानी लेना है. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water. तो आपने क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को जो है पानी में डिप करना है ताकि उसका जो बल्ब है, जो थर्मामीटर का बल्ब है, वो उसके अंदर डिप हो जाए. ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन वाटर. आपने क्या करना है, जो लिक्विड कॉलम जो दिया है, जो अल्कोहल होता है या मरकरी होता है, वो राइज करेगा, तो आपने उसको देखना है. वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर. तो जब आपने वेट करना है, जब कॉलम जो है एक टाइम के बाद राइज होना बंद हो जाएगा, एक टेम्परेचर आ जाएगा उसके अंदर, और आपको उस टेम्परेचर को नोट करना है. डू नॉट वेट टू लॉन्ग, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल. तो आप ज्यादा देर वेट मत करना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पानी ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा. हमने वार्म वाटर लिया है ना, तो हमें वार्म वाटर का ही मेजरमेंट चाहिए. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू, कंपेयर इट विद रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स. तो आपने क्या करना है, आपने उसको मेजर करना है, उस वाटर को मेजर करना है, और आपके जो फ्रेंड्स ने मेजरमेंट किया उससे कंपेयर करना है. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of the liquid columns begin to fall. जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, जो उसका जो लिक्विड जो लेवल है वो जो है वो फॉल करना शुरू करेगा. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर. तो जिस वक्त आपने थर्मोमीटर को पानी में डुबो के रखा है उसी वक्त आपको उसका टेम्परेचर पढ़ना है. अगर आप उसको बाहर निकाल कर पढ़ोगे तो उसका जो लिक्विड लेवल है वो गिर जाएगा. Can we use a laboratory thermometer for measuring body temperature of a person? No. We cannot use the laboratory thermometer to measure the body temperature of a particular person. Why? Because of a particular thing which is not there in the laboratory thermometer, but it is there in the clinical thermometer. So let us read. Following two experimental setups are arranged by your teacher one by one. As per your turn, go closer to the setup and observe the reading of both thermometers. What are the temperature of ice and boiling water? ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी टीचर ने आपके लिए अरेंज करी है एक्टिविटी. आपने दोनों थर्मामीटर्स के पास जाके, एक में आपको क्रश्ड आइस का टेम्परेचर मिलेगा, एक में बॉइलिंग वाटर का मिलेगा. ठीक है, आपने टेम्परेचर को बताना है क्या रीडिंग है. Read the temperature of ice and boiling water again after some time. Are the temperatures same or have they changed? You may have noticed that the temperature remains constant while it is boiling. Also, the temperature of ice remains constant while it is melting. तो जब तक पानी गर्म है तो वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और जैसे ही पानी का आइस का जो टेम्परेचर है वो मेल्ट होती रहेगी, तब तक उसका जो टेम्परेचर है दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा. Caution: this activity should be performed strictly only under the supervision of the teacher. Do not touch the experimental setup. तो इस experimental setup को आपने खुद से touch नहीं करना. Only this activity can be performed under the supervision of your teacher. Okay? अकेले से ये activity नहीं करनी. Activity 7.6, let us compare. Fibbin's science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. The temperature reading of boiling water taken by Philippine and Fibbin and her classmate in Shillong are given in table 7.2. तो फिबिन की जो साइंस टीचर है उसने क्या अरेंज किया है, बॉइलिंग वाटर की मेजरमेंट के लिए एक सेटअप अरेंज करा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इसमें आपको अलग अलग रीडिंग दी गई है, सब क्लासमेट्स की अलग अलग रीडिंग है. फिबन ने जो टेम्परेचर किया बॉइलिंग वाटर का वो 97.8 डिग्री, शेम्फंग 98.0, वन स्टार 97.9, क्लोई 98.0 एंड बंदरिशा 98.1. सबका टेम्परेचर अलग अलग आया है. Compare the temperature of boiling water recorded by different students. Why are there difference in their readings? Now, why there is a difference in their reading? Discuss the possible reason among yourself. Maybe the correct way of reading temperature was not followed by all the students. So temperature कैसे read करना चाहिए वो हमें बताया गया है. आई लेवल के पास लाके रीड करना चाहिए,
और जब वो बॉइलिंग वाटर के अंदर है उस टाइम पे उसको टेम्परेचर रीड करना चाहिए, तो मे भी टेम्परेचर रीड करने का सही तरीका नहीं था, इसलिए ही टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आया है। Now, air temperature. You might have seen thermometers such as the one shown in figure 7.5. 7.5 में देखो एक thermometer हमें दिया है. This is called the room temperature thermometer, which measures the temperature of the room. Hung on wall of your school, laboratory, doctor's clinic and hospitals. These give an approximate idea of room temperature. ये हमारे को room temperature का idea देते हैं. ठीक है. Have you seen weather reports in newspapers, TV news, or internet? These reports are mentioned. These reports also mention the maximum and the minimum air temperature on the day. तो अगर आप रिपोर्ट्स या न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में दिया होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे, तो वो किसकी हेल्प से होता है मेजरमेंट? रूम, ये जो एयर टेम्परेचर रूम थर्मोमीटर की मेजर से होता है. Activity 7.7, let us analyze. Read or listen to the weather reports for a place for 10 successive days. Record the maximum and minimum air temperature for each day in 7.3. Analyze the data in table 7.3. आपने क्या करना है, ये बहुत इजी है. आपने कोई भी वेदर रिपोर्ट पढ़नी है या न्यूज़ देखनी है और 10 डेज के लिए आपको वेदर रिपोर्ट को जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो आपने एक इस टेबल में लिखना है डेट के साथ. ठीक है, यहाँ डेट आएगी, जहाँ डेट का कॉलम है मैक्सिमम टेम्परेचर, सपोज एक टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री, मिनिमम है 15 डिग्री. तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो लिखना है और उसके बाद डेटा को एनालाइज करना है. ठीक है, तो आपको ये खुद से फिल करना है. डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज? बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हर रोज सेम नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट, हर दिन डिफरेंट होता है वेदर, इसलिए टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा. जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन टेम्परेचर राइजेज एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स. तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, जैसे जैसे समर आती है, गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर राइज होता है और विंटर में वो कम हो जाता है, सो इट फॉल्स. There are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on the air temperature along with the various other parameters are used for making the weather forecast. तो जो एयर टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एक ये पैरामीटर है, एक तरीका है जिससे हमें वेदर स्टेशन के बारे में, हम सारे वेदर स्टेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और जो डेटा जो हमें मिलता है वो सारे जो वेदर स्टेशन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सबका इकट्ठे मिल जाता है. द डेटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद द वेरियस अदर पैरामीटर्स आर ऑल्सो. तो बहुत सारी चीज़ें और भी साथ में इस डेटा के यूज होती है. इसके बाद बनता है वेदर फोरकास्ट. नो अ साइंटिस्ट. अन्ना मनी 1918-2001 was an Indian scientist also known as the Weather Woman of India. She invented and built a large number of weather measurement instruments. This reduced the reliance of India on other nations for such instruments. She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leaders in renewable energy. So here we are going to learn about a scientist whose name is अन्ना मनी. स्टार्टिंग में आपने कोट पढ़ी थी, जो वो कोट भी जो है वो इन्होंने ही लिखी हुई है, इन्हीं की कोट है वो. इनका जन्म हुआ 1918 में एंड शी डाइड इन 2001 एंड शी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट जिसको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी, वेदर वुमेन इंडिया ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. और इन्होंने क्या इन्वेंट किया? वेदर के काफ़ी वेदर को मेजर करने के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने बिल्ड किया, जिससे कि क्या हुआ, इंडिया की जो दूसरी नेशंस पे जो डिपेंड रहता था वो रहना ख़त्म हो गया. अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भी अदर नेशंस पे डिपेंड रहता था वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई. और इन्होंने और भी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करी विंड की और सोलर एनर्जी की हमारे इंडिया में. और इनका जो वर्क था वो इंडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, क्योंकि
हेल्पफुल रहा, किस तरह इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन गया इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जो एनर्जी को हम दोबारा दोबारा रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो शी वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ, इन्होंने बहुत सारे इन्होंने वेदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मेजर करने के लिए बनाए एंड इट हेल्प्ड इंडिया, ताकि ये दूसरे देशों पे निर्भर ना रहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए। ओके, so with this we have come to end of this lesson. I hope you have understood this lesson. Now I'll meet you in the next video with the summary and question answers of this lesson. So see you all soon. Take care. Goodbye.